बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन में एक महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करते थे। उनके साहस और दानशीलता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग उनकी बुद्धिमत्ता और निडरता की मिसाल दिया करते थे। लेकिन जितना बड़ा उनका राज्य था, उतनी ही बड़ी उनकी जिम्मेदारी भी थी। विक्रमादित्य ने अपने जीवन में कभी भी किसी चुनौती से पीछे हटना नहीं सीखा था, चाहे वह कैसी भी कठिनाई हो। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। उसने राजा को एक काठ का घोड़ा भेंट किया और कहा, महाराज, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। यह आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जहां आपको अपने साहस और समझदारी की असली परीक्षा देनी होगी। विक्रमादित्य ने उसे हल्के में नहीं लिया, बल्कि घोड़े को अपने पास रख लिया। कई दिनों तक उस घोड़े को देखकर उनके मन में कौतूहल बना रहा। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस काठ के घोड़े पर सवार होकर देखेंगे कि आखिर इसमें क्या खास बात है। जैसे ही उन्होंने घोड़े पर बैठकर उसकी लगाम खींची, घोड़ा हवा में उड़ने लगा और विक्रमादित्य को जंगलों, पहाड़ों और नदियों के पार एक अजीब और गरीब जगह पर ले गया। विक्रमादित्य एक घने जंगल में पहुंचे। वहां अंधेरा और डरावना माहौल था, लेकिन वे निडर होकर आगे बढ़ते रहे। चलते चलते उन्हें एक धूनी से उठता धुआं दिखाई दिया। वहां एक तांत्रिक बैठा था जो मंत्रों का जाप कर रहा था, और उसके पास एक छोटी बंदरिया बंदी थी। विक्रमादित्य ने उस तांत्रिक से पूछा, तुम कौन हो और इस मासूम पर जादू क्यों कर रहे हो? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बंदरिया पहले एक स्त्री थी जिसने मेरे काले जादू को चुनौती दी थी। इसे सबक सिखाने के लिए मैंने इसे बंदरिया बना दिया है। विक्रमादित्य का दिल दया और क्रोध से भर उठा। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और तांत्रिक से युद्ध करने का निर्णय लिया। तांत्रिक भी कम शक्तिशाली नहीं था। उसने अपने काले जादू से विक्रमादित्य को डराने की कोशिश की, लेकिन राजा अडिग रहे। एक जोरदार संघर्ष के बाद विक्रमादित्य ने तांत्रिक को परास्त किया और उसकी शक्तियों को नष्ट कर दिया। जैसे ही तांत्रिक की शक्ति समाप्त हुई, बंदरिया वापस एक स्त्री में बदल गई। उस स्त्री ने विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद देकर वहां से चली गई।